निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हेलो बच्चा पार्टी, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड वेलकम टू एमएच इंस्टीट्यूट एंड इट्स अवर टाइम टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 16 ऑफ यूनिट 2 एंड दैट इज पार्ट 4 ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट हियर। तो बेटा आज हम पॉलिनोमियल में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट हियर। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? बेटा हमें बताना है कि polynomial one variable में polynomial कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। Which are in one variable and which are not? तो हमें ये देखना है। तो ये बताना है बेटा कौन से वन वेरिएबल पे और कौन से नहीं है, ये देखना है। ठीक है, फाइन। पहली बात तो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं वो आपको रूल पता है बेटा। कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल से डिवाइड नहीं करेगा, पक्का। वेरिएबल नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट, वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर 2/3 ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये वाला केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बेटा वन वेरिएबल का मीन्स एक्स वाई जेड एम एन ओ पी कुछ भी, ओके, ये वेरिएबल्स हैं। अगर बेटा पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स है तो ये कितना है? ये एक ही वेरिएबल है ना, तो वो वन वेरिएबल होगा। अगर पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स है, जैसे x² + 5x + 6, तो सिर्फ एक्स है वेरिएबल, तो यहाँ पे ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता y² + 3x + 4, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? एक तो y है और एक x है, एक तो y है और एक x है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। तो बेटा ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। लेकिन जो ये ऊपर है ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल।
ठीक है बेटा, अब आप समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ओके बेटा, अगर ये सिर्फ एक्स एक्स है सारे में तो ये वन वेरिएबल है, और अगर एक्स वाई जेड जितने भी हैं, अगर टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, और थ्री है तो थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पे बस बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं। ओके बेटा, ये बताना है बस। सबसे पहले आते हैं, देखो बेटा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। पहले चेक करो वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। वेरिएबल की पावर माइनस में तो नहीं है, बिल्कुल। फ्रैक्शन में तो नहीं है, पॉलिनोमियल है। लेकिन पूरा का पूरा किस में है? एक्स में है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये क्या है? इट इज पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन following all the properties of polynomial. Hence, it is polynomial. ओके बेटा, hence it is polynomial। तो ये पूछ रहा था कि ये पॉलिनोमियल है, और कितने वेरिएबल है यहाँ पे? सिर्फ एक्स ही तो है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल, ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट, y² प्लस √2। बेटा वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो वेरिएबल की पावर माइनस में है, वेरिएबल 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 मीन्स एक्स वाई, वाई की पावर माइनस में नहीं है, और y की पावर फ्रैक्शन में है, बिल्कुल नहीं है। बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, 2 की पावर रूट है ना बेटा, 2 की पावर रूट है, लेकिन y की पावर तो रूट नहीं है ना, y की पावर रूट नहीं होनी चाहिए, ये तो चलेगा। बस वेरिएबल को देखते हैं। तो बेटा बिल्कुल सही है, इट इज, यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। बेटा वेरिएबल कितना आ रहा है? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। सही है बेटा, जो इसकी प्रॉपर्टीज है बस उससे कनेक्ट करके देखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फाइन। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करें। तो अभी पॉलिनोमियल पता चल गया, पॉलिनोमियल है, और वन वेरिएबल भी पता चल गया। बेटा डिग्री कितनी है? आपको डिग्री भी तो सिखाई है ना, सब चीज सिखा चुके हैं। तो बेटा डिग्री कितनी है इसकी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी होगी? 2। सही है, हालांकि ये पूछा नहीं है, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, डिग्री कितनी होगी? 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3√t प्लस t√t। बेटा वेरिएबल, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है ना, फाइन। ओके, सो इसमें देखते हैं, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिवाइड तो नहीं हो रहा। पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ देखना, √t का मतलब t की पावर 1/2, ये तो इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई t की। तो जब ये फ्रैक्शन में आ गया है तो क्या पता चला? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, इज इन फ्रैक्शन। आई होप समझ आया होगा। ठीक है बेटा, इज इन फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू, पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई है। नेक्स्ट, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। बेटा वेरिएबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल से तो डिवाइड हो रहा है, ये तो पहले ही कट हो गया, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। अगर आप और करना चाहें बेटा, y एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y² प्लस 2। तो भी आप देखो नीचे y से डिवाइड हो रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटा दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल।
दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखते हैं बेटा। x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। बेटा वेरिएबल से डिवाइड तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। वेरिएबल की पावर माइनस में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट पावर एकदम। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल 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 है। सो अच्छे से लिख लेते हैं, इरेजर पावर 50। ओके, तो कंप्लीट पावर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इट इज ए पॉलिनोमियल। बट बेटा इट इज ए पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं इसमें? एक तो x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। मीन्स इन तीनों की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे तो एक वेरिएबल पूछ रहा था वो, लेकिन वो तो 3 वेरिएबल आ गए। इट इज ए पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। वो यहाँ पे तो 3 है, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है ना, ये तो 3 वेरिएबल में है। बट इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। आंसर ये होगा इसका, सिंपल। ठीक है ना बेटा, वो तो सिर्फ 1 वेरिएबल वाले पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जस्ट चेक हियर। बेटा इससे पहले आपको थोड़ा सा और अच्छे से सिखाया जाए कि किस तरह से हम देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं। जैसे सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर कराया था तब भी बताया था। चेक इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो बेटा इसके 2 तरीके हैं। ये x है, ये दोनों के नीचे है ना, तो इसको डिवाइड कर दो, प्लस x बाई x। x से x कट हो गया, x से x कट हो गया, क्या आ गया? 2x प्लस 1। बेटा अब चेक कर लो, देखो यहाँ तो वेरिएबल से डिवाइड हो रहा था, लेकिन जब हमने अच्छे से कंप्लीटली किया तो ये आया। अभी x डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से नहीं हो रहा। x की पावर माइनस में है, नहीं है। x की पावर फ्रैक्शन में है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, फाइन। या फिर आप क्या कर सकते थे, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x। तो बेटा क्या करो, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये अंदर क्या बचेगा? 2x। जब x कॉमन आ गया तो एक x तो लिया ऊपर, तो यहाँ क्या बचा? 2x। और यहाँ से भी x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1। और बाई x, x से x कट हो गया, क्या बचा? 2x प्लस 1। सिंपल। देखो डिवाइड भी नहीं कर रहा है वेरिएबल से, और वेरिएबल की पावर माइनस में भी नहीं है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल सेम वैल्यू तो आई है। ठीक है बेटा, तो बस एक डिफरेंट मेथड होता है। यहाँ पे कॉमन लेके कट कर दिया और यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके कट कर दिया। ओके, ये पॉलिनोमियल होगा। ओके बेटा जी, फाइन। सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा कोफिशिएंट, मैंने आपको कोफिशिएंट में बताया था, एक तो न्यूमेरल कोफिशिएंट होता है, एक लिटरल कोफिशिएंट होता है। एक न्यूमेरल कोफिशिएंट और एक लिटरल कोफिशिएंट। तो बेटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है? एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा 1। क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर इक्वल 1। सिंपल। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो 2 कोफिशिएंट होता। सपोज करो यहाँ पे बनाते हैं प्यारा सा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये है सपोज। बेटा अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सिंपल, तो क्या है? 3 है। और कोफिशिएंट ऑफ x पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के मल्टीपल में क्या है? -2 है। ठीक है, आई होप कोफिशिएंट तो अच्छे से आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर किससे मल्टीपल हो रहा है? एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल -1 आंसर है ना, कितना आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, साफ दिख रही है, पाई बाई 2 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पाई बाई 2। अगर बाई चांस -π/2 एक्स स्क्वायर होता तो -π/2 होता। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास है √2x - 1, √2x - 1। अब बेटा √2x - 1 को अगर हम देखें, इसमें कोई एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर की टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है। तो सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 0x² प्लस √2x - 1। ओके बेटा, और इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे ax², क्योंकि 2 पावर वाली इक्वेशन है, तो bx प्लस c। तो बेटा देखो x², तो जब x² की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसा होगा, 0 होगा। अगर एक x² होता तो 1 होता, अगर 2 होता तो 2x² होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट कितना है, बराबर में क्या लिखा है, देखो मैंने कंपेयर करके भी दिखा दिया। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, बेसिक इक्वेशन जो मैंने लिखी है a, और यहाँ पे क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या होगा 0। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया बेटा 0, x² इक्वल 0, क्योंकि x² गिवन ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो एक यहाँ पे अच्छा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं। x² - 4 इक्वल 0। अगर ये पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x, बेटा x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, x का तो है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा फिर, मतलब वो तो 0 होगा, वो तो x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, x का आया ही नहीं है इसमें तो बस x² है और -4 है। तो जब x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, सिंपल, जो नहीं होगा उसका 0 होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बायनोमियल। बेटा बायनोमियल का मतलब किसमें होगा, उसमें 2 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी। गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहली बात हमें एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, पहला तो ये देना। नेक्स्ट देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री का। तो बेटा पहली बात बायनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, 1 टर्म। डिग्री 35 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35। और डिग्री 100 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 100। तो इसके देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल पूछा है इसका 35 का, तो बेटा 2 टर्म लेंगे तो क्या ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। x की पावर 30 प्लस 500, y की पावर 35 प्लस x, ये भी हो सकता है। 2 टर्म आनी चाहिए, 2 टर्म मीन्स बायनोमियल, और डिग्री आनी चाहिए 35, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 35। देखो मैक्सिमम पावर 35 है, ओके। t की पावर 35 माइनस 24, देखो 2 टर्म है और t की मैक्सिमम पावर कितनी है 35, तो डिग्री। सिंपल, उसने तो ये पूछा था 1 मैंने तो 3 दे दिया आपको। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं। ठीक है बेटा, डिग्री 100 मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 100। सिंपल, ठीक है बेटा, फाइन। -3t 100 4 1/2 m की पावर 100। सिंपल, ठीक है बेटा। यहां पे क्या होनी चाहिए, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, 1 टर्म, बायनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, लेकिन डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35, यहाँ पे डिग्री 100 होनी चाहिए, मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 100। आई होप क्लियर है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, इनकी डिग्री लिखनी है। इनकी डिग्री क्या लिखनी है, ये तो बहुत आसान है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल।
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे कितनी है वो, यहाँ पे कितनी है देखते हैं। 5x² बेटा यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3। सो द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल 3। सो द डिग्री ऑफ गिवन polynomial is 3। आंसर सिंपल। हाँ, सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाला क्या है 4 - y²। सेकंड क्वेश्चन 4 - y²। बेटा इसकी तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 2। आंसर सिंपल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। थर्ड पे आके देखते हैं बेटा थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है ये बेटा, थर्ड बोल रहा है 5t - √7। 5t - √7। तो 5t - √7 लेट्स प्ले हियर। थर्ड 5t - √7। बेटा वेरिएबल कितना है t। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखो इसकी पावर कितनी है 1 और ये कितना है 0। सिंपल, ये तो 0 है। ठीक है, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0। याद आया, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0। ओके, यहाँ पे पावर 1 है तो 1, तो यहाँ पे कितनी होगी 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1। फोर्थ को देखते हैं बेटा, फोर्थ क्या बोल रहा है। फोर्थ है 3। तो बेटा रखते हैं 3। एक बात बताओ बेटा 3 ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसकी पावर कितनी होगी 0। इसकी पावर कितनी होगी 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। Since 3 is a constant polynomial, so the degree of this polynomial is 0। so ये बेटा 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बताया था मैंने आपको 0 होती है। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, सिंपल, ये आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक polynomials। classify the following as linear, quadratic and cubic। तो करते हैं बेटा। फर्स्ट x² प्लस x। तो बेटा जो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है वो किसके बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे। सो ये 2 है, ये 1 है। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई 2। मैक्सिमम पावर 2, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा क्वाड्रेटिक। क्या होगा क्वाड्रेटिक। ठीक बेटा, आंसर सिंपल। और आपको पता होना चाहिए अगर डिग्री 1 होती है, ये डिग्री है। ओके, डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा, और डिग्री 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। बाई क्वाड्रेटिक। सेकंड पे आते हैं बेटा, x - x³।
तो ये तो है 1 और ये है 3। तो बेटा ये 1 3, तो डिग्री कितनी है यहाँ पे, डिग्री 3 है, तो ये कैसा होगा, क्यूबिक होगा। सही है ना, बस याद होने चाहिए। थर्ड पे चलते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, पावर 1 पावर 2 पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आई बेटा, मैक्सिमम पावर, डिग्री कितनी है 2, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ कौन सा है बेटा, 3t सॉरी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 0, इसकी 1, डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 1, तो 1 में क्या होगा, लीनियर। 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्या था, 3t, 3t, पावर कितनी है 1, पावर 1 है तो डिग्री कितनी है, डिग्री भी 1, तो क्या होगा, लीनियर होगा। सही है ना बेटा, है ना, कितना आसान। 6 पे चलते हैं, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 6 है बेटा, आर स्क्वायर, पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी हुई, डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। 7 पे चलते हैं, लेट्स मूव 7, 7x क्यूब, 7x क्यूब, पावर कितनी है 3, डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, पावर जब 3 है तो डिग्री भी 3 हो गई, तो क्या हो गया बेटा, क्यूबिक हो गया, सिंपल। ओके, ये आंसर क्वाड्रेटिक आंसर, लीनियर आंसर, लीनियर आंसर, क्वाड्रेटिक आंसर। ठीक है बेटा, फाइन। यहाँ पे क्यूबिक है ये और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है बेटा, फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ एंड जस्ट मूव टू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल 0। तो बेटा यहाँ देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमको, किस पे, एट x इक्वल 0 पे निकालनी है। फिर एट x इक्वल माइनस 1, एट x इक्वल 2। ठीक है बेटा, सेम पॉलिनोमियल रहेगा तो क्या है बेटा, यहाँ देखो px इक्वल, या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, px भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सभी तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। सो बेटा क्या है, 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, एट x इक्वल 0 पे। तो बेटा एट x इक्वल 0 का मीन्स है x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। चलो रखते हैं 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। बेटा अब एक बार बताओ, 5 इंटू 0 क्या होगा, 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 प्लस 3, तो ये तो 0, 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3, सिंपल। ठीक है, एट x इक्वल माइनस 1 पे, तो बेटा इसमें हम क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस 1, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बेटा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 4। बेटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो बेटा कभी भी कोई भी माइनस हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 का क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3। तो बेटा माइनस 4 प्लस माइनस 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 4 प्लस 3, जब आप करोगे माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, क्या आएगा आंसर बेटा, माइनस 6 एट x इक्वल 2। तो बेटा इसमें पुट कर दो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो पुट x इक्वल 2, ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू 2 रख दो, माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10। बेटा 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 3, 10, 4 4 जा 16 प्लस 3,
तो अब आप करो 10 और 3 13 माइनस 16, क्या बचेंगे -3, आंसर -3 होगा। ठीक है बेटा, तो सबकी वैल्यू निकल गई है एट x इक्वल 0, एट x इक्वल -1 एंड एट x इक्वल 2। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है बेटा, बस वैल्यू अच्छे से पुट करना और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, ये हमें वैल्यू करनी है। तो हमें दे रखा है पी वाई ये दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, पी वाई, यहाँ पे पी वाई है तो वाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। वाई के प्लेस पे यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ पे वाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलो करते हैं। पी वाई क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पुट वाई इक्वल 0, तो पी 0 हो जाएगा, है ना बेटा। फाइन, मैं आपको लास्ट टाइम ऐसे ही बता रहा था कि पी एक्स लिख सकते हैं, पी वाई लिख सकते हैं। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो बेटा ये तो 0 0 हो गए सारे। 0 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स पी 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। पी 0 इक्वल 1 आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें जो पी वाई है इसमें क्या पुट करेंगे हम, वाई के प्लेस पे क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। पुट वाई इक्वल 1, पुट वाई इक्वल 1। सो रखते हैं बेटा P1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट हो गया, क्या बचा 1। सो P1 की वैल्यू भी क्या आई है, 1। सिंपल। अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पुट वाई इक्वल 2। P2 इक्वल 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, 4 1 5, 5 में से 2 गए 3। P2 की वैल्यू क्या आई, 3। P2 की वैल्यू है 3 3 3। ठीक है बेटा, 3। ओके ओके 3। आई होप समझ आ गया होगा बेटा कि इस तरह से वैल्यू हम पुट करते हैं और अच्छे से वैल्यू निकालते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये मैथ्स में। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो करते हैं। सो बेटा PT क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, इसमें करना है पुट t इक्वल 0, तो करते हैं बेटा, 0 पुट करते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 2। P0 की वैल्यू क्या आ गई है, 2। बस यही बताना था। तो बेटा PT क्या गिवन है, PT गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस बार हम, पुट t इक्वल 1, तो अभी तो P1 आएगा क्योंकि हमें P0 तो निकाल लिया हमने, अब P1 निकालेंगे। P1 तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, सो 2 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1, 1 1 2 2 4। P1 की वैल्यू क्या आई है, 4। P1 की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, PT गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इक्वल 2, क्योंकि P2 की वैल्यू निकालनी है, t इक्वल 2, तो करते हैं P2 इक्वल 2 प्लस 2, t की वैल्यू 2 रख दी, प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, क्योंकि बेटा t क्यूब है ना। चलो 2 प्लस 2, बेटा 2 2 जा 4, 2 जा 8,
और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 से 8 कट 2 2 4। तो बेटा P2 की भी वैल्यू क्या आई है 4, आंसर सही है। तो सबकी वैल्यू निकल गई है P0, P1 और P2। कुछ नहीं करना, कुछ भी बोले, अगर P10 भी बोलता तो हम यहाँ पे P की वैल्यू 10 पुट करके P10 की वैल्यू निकाल लेते। ओके, दे आर मोस्ट इजी क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Px इक्वल एक्स क्यूब, इसमें निकालनी है। तो बेटा क्या निकालना है, P0, P1 और P2, ये निकालना है। चलो करते हैं। Px क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, सो पुट x इक्वल 0। P0 इक्वल 0 की पावर क्यूब, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। P0 क्या आ गया, 0 आ गया। अभी x क्यूब, अभी क्या निकालना है P1, तो x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। P1 इक्वल 1 क्यूब इक्वल 1, आंसर। Px इक्वल x क्यूब, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अब 2 रख देंगे। P2 इक्वल 2 की पावर क्यूब 8, P2 इक्वल 8, आंसर। ओके बेटा, है ना कितना इजी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके लिए P0, P1 एंड P2, ये सो बेटा Px गिवन है x माइनस 1, x प्लस 1। ओके, पुट x इक्वल 0 रखते हैं। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1। तो P0 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1, आंसर। ठीक है बेटा, माइनस 1 आंसर। P1 गेट करते हैं। तो बेटा जी हमें Px गिवन है x माइनस 1, x प्लस 1, सो पुट x इक्वल 1, x इक्वल 1। P1 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, बहुत अच्छा आंसर आएगा इसका। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, बेटा 2 इंटू 0 क्या होगा 0, ये सबसे अच्छा आंसर। ठीक है, P1 की वैल्यू 0। अभी P2 करते हैं। तो Px क्या गिवन है, Px है x माइनस 1, x प्लस 1, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, x इक्वल 2 करते हैं। चलो P2 इक्वल 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 क्या होगा 3। P2 की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है बेटा, तो कितनी सारी वैल्यू निकाल दी अपने, हमने 4 क्वेश्चन किए और 3 वैल्यू निकाली हैं, सबकी 4 3 12। सही है बेटा, क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है बेटा, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो चैप्टर 1 हो चैप्टर 2 हो, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आप जल्दी से भूलें ना इसको। ठीक है बेटा, so thank you so much for attending this lecture. Nice meeting you for the next lecture. Have a nice day.